हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों, आज आपको मैं एक अपडेट देने वाला हूं कि मेरा जो वीडियो आता था वीक के अंदर, वो वीडियो 2 बार आते थे कम से कम। एक संडे को वीडियो आता था, संडे या सैटरडे कभी भी आ जाता था, और एक बुधवार के आसपास आता था। लेकिन अब मैं सिर्फ एक वीडियो ही अपलोड कर पाऊँगा। मेरा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं अब वेडनेसडे को या फिर बीच में कभी भी एक आधा वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो यानी कि मेरा सप्ताह में एक बार ही वीडियो आएगा। उसी को आप एनालिसिस देखते हुए आप उसका क्रक्स निकाल सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर फ्री में मैं बीच में अपडेट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर जाके अपडेट ज्वाइन हो सकते हो। जिससे आपको क्या है कि जितनी भी अपडेट है सारी मार्केट की बीच में मिलती रहेगी। करंट में डेली की डेली अपडेट मिलती रहती है, तो आपको वहाँ पर आराम से अपडेट मिलती रहेगी। तो आप वहाँ पर जाके आराम से, ये मेरा चैनल है, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हो, ताकि आपको बीच में वीडियो की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बार जो मेरा संडे का वीडियो आएगा उससे आप पूरा वीक का एनालिसिस आराम से देख सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ पर सारा का सारा पूरा वीक के हिसाब से आपको बता के जाता हूँ। तो दोस्तों, आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है और फिर निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। ये दोस्तों निफ्टी का एक घंटे का चार्ट है। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट कर देता हूँ। हमारी दोस्तों यहाँ से बात चल रही थी कि हम यहाँ पर सी वेव फेलियर बनाने के बाद में हमने यहाँ से एक फर्स्ट वेव बनाई थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक सेकंड वेव कंप्लीट करी थी। उसके बाद में जब मेरा लास्ट वीक जो अपडेट वीडियो मतलब वीडियो आया था यूट्यूब के ऊपर, तब मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो ये थर्ड वेव है यहाँ पर कंप्लीट होकर ये वाली फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, और फिफ्थ वेव मैंने जो ये वाली मार्क करके वो उठाकर यहाँ पर हुई थी हमारी। ये हमारी पहले बात हुई थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एक ए वेव बन रहा है। हम उस दिन हमारी ये बात हुई थी कि ये जो ए वेव है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक बार की जो नीचे की करेक्शन है वो ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफाई उसी दिन करके बताया था कि हम बी वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। हम पहले एक बार इस वाले एरिया के पास जाएंगे 18,300 के पास। उसके बाद में यहाँ जाने के बाद हम देखेंगे कि फिर और कितना ऊपर जाएंगे। इसमें यहाँ पर जाने के बाद में फिर 18,400 तक भी गया है। तो ये हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो में। अब हम देख लेते हैं कि अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है और कुछ क्या चेंजेस हुए हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो मुझे इलियट वेव के बारे में मुझे पूछ रहे थे। मैं तो उनको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि मैं क्या आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वेव सेकंड वेव पूरी कंप्लीट अच्छे से बनी है। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर इस वाले पैटर्न के अंदर। अगर मैं यहाँ पर पैटर्न को आइडेंटिफाई करता हूँ, ये जो फर्स्ट वेव है 923 पॉइंट का बना हुआ ये वाला पूरा का पूरा। उसके बाद में ये जो आप चार्ट देख सकते हो, ये अगर थर्ड वेव पुराना जो चार्ट है, मतलब जो मेरा मानना था वो इसी को मैं अगर रखता हूँ ये वाला, तो उसके अंदर क्या केस था कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस वाले पैटर्न के अंदर आता है। यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाला, यानी ये पूरा ABC का एक पैटर्न है, ABC। तो यानी कि 1 2 3 4 5 हमारी ये थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई पूरी की पूरी। उसके बाद हम ABC बनाया, ये फोर्थ वेव हमारी, ये फिफ्थ। ये हमारी पुरानी वाली बात हुई थी, है ना। तो ये मैंने अपडेट करा था। लेकिन इस वाले में मेरे को खुद को एक कन्फ्यूज़ ये हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर फिफ्थ मान रहा हूँ तो ये B बन रही है ना। तो लेकिन जो टाइम है ना, टाइम वो अच्छे से नहीं कट रहा है। ये 0 to ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक हुई है इस जगह पर। तो यानी कि फोर्थ वेव अगर मैं ये मान के चलता हूँ तो ये बहुत छोटी बन रही है। उस स्टूडेंट का क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो फोर्थ अगर ये मैं मान के चल रहा हूँ तो बहुत छोटी बन रही है। यहाँ तक मानने में कोई बुराई नहीं थी, बहुत छोटी बन रही है। पैटर्न में चेंजेस आए इस वाले पैटर्न बनने के बाद में। यहाँ से यहाँ तक था सब कुछ सही था, लेकिन ये जो फोर्थ वेव मैं मान के चल रहा हूँ ना, इसमें अब एक प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ वेव हमने यहाँ पर मानी थी, तो थर्ड वेव हमारी यहाँ पर थी फोर्थ, यानी कि इसमें भी यहाँ पर 4 दिन लग रहे हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर लग रहे हैं हमारे 5। तो ये भी हो सकता है। ये केस अभी भी जिंदा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर ये केस सपोज करो मैं आइडेंटिफाई गलत कर रहा हूँ, अगर मैं ये आइडेंटिफाई गलत कर रहा हूँ, तो दूसरी जो आइडेंटिफाई निकल कर आएगी ना, वो ये निकल कर आएगी कि थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट होगी, थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट होगी, और ये जो फोर्थ वेव है ना वो यहाँ पर कंप्लीट होगी, और फिफ्थ वेव जो है ना इसका मतलब अभी बनी नहीं है और वो यहाँ जाकर बनेगी। सेकंड वेव, सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी जो बनकर अभी आ रही है वो ये बनकर आ रही है। यानी कि फर्स्ट वाला केस तो मेरा था कि वो कंप्लीट यहाँ पर पाँचों वेव हो चुकी है, फोर्थ ये फिफ्थ ये, और A B यहाँ पर बनने के बाद हम C वापस यहाँ पर बनाने नहीं चाहेंगे, ये फर्स्ट वाला केस है। लेकिन एक सेकंड केस की जो प्रोबेबिलिटी बनकर आ रही है वो ये बनकर आ रही है कि अगर थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट होता है इस वाले एरिया में,
तो इसका मतलब ये है कि फिर ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ना, एक सेकंड, थर्ड वेव यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो पूरा का पूरा ये जो पैटर्न है ना, ये पूरा ABC का पैटर्न है ये वाला, ये A वेव, ये B वेव और ये C वेव, यानी कि ये फोर्थ वेव यहाँ पर बनी। इसका मतलब फिर सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी जो बनकर आ रही है ना, वो ये बनकर आ रही है कि फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट होगा और थर्ड वेव यहाँ पर और यहाँ पर कहीं यहाँ पर जाकर कंप्लीट है। इसका मतलब अगर यहाँ पर जाकर कंप्लीट है तो ये 714 पॉइंट का ही बनेगा फिर ये थर्ड वेव। तो इसका मतलब फिर फिफ्थ वेव 714 पॉइंट तक नहीं जानी चाहिए, 700 पॉइंट तक तो जानी नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड वेव अगर छोटी बन जाएगी किसी भी इम्पल्स में, थर्ड वेव छोटी नहीं होती है, या तो फिफ्थ छोटी हो सकती है इसके अंदर, इस केस के अंदर, तो यानी कि थर्ड तो बड़ी होगी। अगर ये 714 पॉइंट का अगर है ये, अगर ये मान के चलते हैं सेकंड केस के अंदर ये थर्ड वेव है और ये फोर्थ और फिफ्थ अभी बन रही है, तो ये 714 पॉइंट ही बनेगा। और अगर 714 पॉइंट का ये बनता है तो यहाँ से लेके 714 पॉइंट कितने हो रहे हैं अभी हम काउंट कर लेते हैं। 18,070 का इसने लो बनाया था प्लस 714, तो यानी कि 18,784। तो यानी कि अब किसी भी सूरत में इसको 700 पॉइंट से नीचे नीचे रहना पड़ेगा यहाँ पर। तो यानी कि 18,070 प्लस अगर मैं 600 पॉइंट अगर जोड़ दूँ उसके अंदर, तो यानी कि 18,670 या 700 तक ही रहना पड़ेगा। सेकंड केस ही होगा। अगर सेकंड केस अगर जिंदा है, अगर ये है, इस केस में ये है, तो इसका मतलब ये 2-4 ट्रेन लाइन की ये वाली जो चल रही है ना, ये ट्रेन लाइन यहाँ जाने के बाद में बहुत इमीडिएटली कैंसिल होगी, इमीडिएटली कैंसिल होगी, ये ध्यान रखना आप। अगर सेकंड वाला केस बनकर जिंदा होता है तो ये 2-4 ट्रेन लाइन ये मानी जाएगी, और उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी हाई लगेगा स्पीड से नीचे की तरफ आएगा और 2-4 ट्रेन लाइन कटेगी। तब जाके उस केस में क्या होगा कि ये जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस वाले पैटर्न को ABC मान रहा, तो यहाँ पर 5 वेव का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होगा, फिर जाके A B C जाके फिर जाके स्टार्ट होगी। तो यानी कि वो वाला सेकंड केस के अंदर है। अगर वैसा होता है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो 2-4 ट्रेंड लाइन है ना बहुत इमीडिएटली कैंसिल होगी, मैं बता दूँ आपको, इमीडिएटली कैंसिल होगी, तो जाके फिर हम सेकंड वाले केस में आएंगे। अदरवाइज़ हम फर्स्ट वाले केस में ही हैं अभी भी, और उस केस में क्या है कि थर्ड और फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट होकर ये पूरा A वेव का पैटर्न है, और अब हम अभी B वेव के पैटर्न में जा रहे हैं। और B वेव के पैटर्न में क्या है कि दोस्तों ये A बना है, ये B बना, और हम अभी C वेव बनाने ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, अब आने वाले वीक में क्या हो सकता है हम उसकी बात करेंगे। ये हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ था यहाँ से, हमारा यहाँ पर पैटर्न जो स्टार्ट हुआ था, हमारा A वेव यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, और हमारा यहाँ पर B वेव इस एरिया में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद में हम यहाँ पर C वेव बनाने ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यानी कि अगर ये ABC का पैटर्न है तो ये ABC का पैटर्न ऊपर कहाँ तक जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कहाँ पर इस एरिया का टॉप लग सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि 100% जो है ना दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 18,549। तो यानी कि 18,549 और 80 पॉइंट तो निफ्टी वैसे ही गैप अप दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 18,700 के एरिया में ही कंप्लीट करेगा, एक्सटेंडेड बनेगा C वेव। अगर उस केस में है तो ये भी C वेव ही है। तो यानी कि कुल मिलाकर 18,700 और 650 और 750, यानी कि मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि 18,700 और 750 की जोन में एक बार निफ्टी जाएगा। अब क्या हो सकता है, मंडे और ट्यूसडे को क्या हो सकता है हम उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि अगर 80 पॉइंट गैप अप खुलता है, सपोज अगर 80 पॉइंट गैप अप खुलता है तो हम खुलेंगे कहीं के 18,600 के एरिया में, 18,580 या 600 के एरिया में खुलेंगे। तो यानी कि पूरा सोमवार का दिन साइडवेज हो जाएगा, पूरा सोमवार का दिन इस एरिया में अगर खुले तो नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे करते करके पूरा दिन साइडवेज निकल सकता है। पूरी की पूरी 100% की प्रोबेबिलिटी है ये कि पूरा का पूरा साइडवेज निकल सकता है सोमवार का दिन, क्योंकि गैप अप ही हम हो रहे हैं इसीलिए। उसके बाद में क्या होगा कि अगर ये साइडवेज होता है और 100 पॉइंट अगर नीचे आता है तो आपको खरीदारी करते हुए चलना है, फिर हम एक नया हाई बनाने के वापस जाएंगे, क्योंकि C वेव के अंदर भी 5 वेव की स्ट्रक्चर बनेगा। तो कुल मिला के जब तक 700 750 के एरिया में नहीं जाते हमको खरीदारी करते हुए चलना है। आपको जब तक खरीदारी करते हुए चलना है कि जब तक ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 18,400 के एरिया से ऊपर खड़ा है। यानी कि अब आपका जो स्टॉप लॉस है, अब आपका जो स्टॉप लॉस बन जाएगा ये बन जाएगा 18,300 का, 18,300 का 18,750 के लिए टारगेट के लिए बन जाएगा। यानी कि पहला जो स्टॉप लॉस बनेगा वो तो बनेगा 18,400 का, और सेकंड जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 18,300 का। जब तक 18,700 का एरिया कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम खरीदते हुए चलेंगे, क्योंकि ये पैटर्न बता चुका है। ABC का पैटर्न मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और हम एक बार वापस से यहाँ पर हाई थोड़ा और बनाने वाले हैं। यानी कि मंडे के दिन अगर 100 पॉइंट गैप अप खुलने के बाद मान लो 100 पॉइंट की करेक्शन आती है तो आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, बायस करना है इसको, क्योंकि ये ऊपर एक बार 18,700 और 650 और 750 इसके जोन में जाएगा एक बार, वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा फिर।
ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस होगी, इसको बड़े ध्यान से वापस से सुनना। और भी बहुत सारे डीप एनालिसिस, अगर मैं जितना डीप बताऊंगा थोड़ा सा क्या है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं पर समझते हैं, यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं निफ्टी के एनालिसिस को। अब हम एक बार बैंक निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के एनालिसिस को दोस्तों मैं नीचे से लेके ऊपर तक अभी आइडेंटिफाई इतना नहीं करूँगा, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बस मैं आपको जो ये राइज़ आया मंडे के फ्राइडे के दिन, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो राइज़ आया यहाँ पर ए बी सी का यहाँ पर ख़त्म हुआ है, उसके बाद में यहाँ पर इसने फर्स्ट वेव बनाई है, ये सेकंड वेव बनाई है, ये हमारी पूरी पूरी थर्ड वेव बनाकर कंप्लीट कर गया। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो इस वाले हम एरिया में इसमें भी खुलेंगे 200-250 पॉइंट के आसपास, 100-200 पॉइंट जो भी खुलता है। गैप अप खुलने के बाद में करेक्शन आएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। फोर्थ वेव बनना बाकी इसके अंदर। फोर्थ वेव बनने के बाद में अब आपको क्या ध्यान में रखना है इसके अंदर कि ये जो एरिया है 43,900 का एरिया, इससे ऊपर है तब तक आपको ख़रीदारी करनी है। और स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है वो करना है 43,800 का, यानी कि 43,900 से ऊपर आपको ख़रीदारी करते हुए चलना है, और 43,800 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट जो बनकर निकल के आ रहे हैं इसके हाई के ऊपर लगेंगे, इसके ऊपर टारगेट लगेंगे कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 44,200 और 300 के बीच में, इसके आसपास ये जा सकता है। इस एरिया में जाने के बाद आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चल सकते हो। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। फिन निफ्टी की एनालिसिस को देख लेते हैं। फिन निफ्टी की एनालिसिस बहुत ही सिंपल सी है। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बना है, इसके अंदर जो बात करें वैसा का वैसे ही चल रहा है, तो कुछ भी चेंजेस नहीं। ये हमारी ए वेव है, ये हमारी बी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, इस एरिया में, इस वाले एरिया में बी वेव कंप्लीट हुई है, और हम अभी यहाँ पर सी वेव यहाँ पर कंप्लीट करा है। हालांकि सी वेव यहाँ पर कंप्लीट अभी हो चुकी है, इसका भी देखकर लग रहा है कि हो चुकी है, तो यानी कि ये भी एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, सी वेव में क्या होता है, कभी कभी फाइव वेव के अंदर ही कंप्लीट होती है वो, 1 2 3 4। अब इस केस में क्या हो सकता है कि अगर इसने ये वाला एरिया ब्रेक नहीं करा 19,300 का, तो ये इसके ऊपर जाएगा एक बार, 19,474 का हाई दिख रहा ना, इसके ऊपर जाएगा। और अगर इसने ये वाला एरिया अगर ब्रेक कर दिया तो फिर ये इसके पास जाएगा 19,600 के पास में। तो यानी कि इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, सारे इंडेक्स अलग काम कर रहे हैं, इसलिए आपको अलग प्रोसेस से काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये इस एरिया में दिखता है तो आप इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए बाय कर सकते हो, और आपका जो पहला टारगेट निकल कर आएगा इसके अंदर, पहला टारगेट होगा ये वाला, सेकंड टारगेट होगा ये वाला, क्योंकि फिर इसका ये अगर ये ऊपर चलना ही है, इसको मैं थोड़ा सा और आइडेंटिफाई इसको अच्छे से कर देता हूँ। अगर सारा जैसे इंडेक्स ऊपर चल रहा है, निफ्टी भी ऊपर जाना, बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना, तो फिर ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको आपको फॉलो करते हुए चलना है, और ये एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ किसी भी सूरत में। अगर ऊपर रहना है तो ये एरिया ब्रेक होगा ही नहीं, 19,300 का, 19,300 और 270 का एरिया ब्रेक ही नहीं होगा और इसके ऊपर जाएगा। तो ये पूरी फिन निफ्टी की एनालिसिस हो गई। तो यानी कि इस स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आप ऊपर के टारगेट ले सकते हो, ये भी एक बार ऊपर जाने का, क्योंकि ये जो जीरो भी ट्रेंड लाइन है ना, ये ब्रेक यहाँ पर टच हो गई है, तो इसका मतलब ये भी ब्रेक कर ही देगा सूनर और लेटर। तो तीनों इंडेक्स अभी और ऊपर जाएंगे, अभी आपको शॉर्ट नहीं करना है, नीचे मिलता है तो खरीदारी करते हुए चलना है। तो आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसके अंदर आप जुड़कर फ्री अपडेट देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये देखो लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता हूँ, ये देख सकते हो आपकी इस एरिया में आने के बाद में, मतलब फिर निफ्टी कहाँ पर था 18,300 का, उसी समय चार्ट स्ट्रक्चर बनाकर मैंने डाल दिया था, ये स्टॉप लॉस दिया था और ऊपर का टारगेट दिया था ये वाला। और उसके बाद देखो दोस्तों इस एरिया में दिया था मैंने, कहाँ पर दिया था, ये यहाँ पर, यानी कि 18,335 पे, यानी कि यहाँ पर। और उसके बाद देखो बी वेव, ये चार्ट अभी डेवलप हुआ है और अपडेट मैंने यहाँ पर दे दी थी। यहाँ पर अपडेट किस समय दे दी थी, आप टाइम देख सकते हो 9 बजे मॉर्निंग में ही दे दी थी मैंने। तो यानी कि इस तरह की रेगुलर मतलब वीडियो नहीं भी आएगा ना तो भी आपको अपडेट मिल जाएगी वहाँ पर, तो आप जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हो। और इंडेक्स का ये मेरा ग्रुप है दोस्तों, जिसके अंदर मैं लाइव मार्केट में कोई 1-2 कॉल देता हूँ यहाँ पर। और इसके अंदर आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन मैंने बैंक निफ्टी का दिया था और टारगेट पूरा अचीव हुआ, एक ही कॉल दिया था और टारगेट हिट हुआ है। तो इसके अंदर भी आप जुड़ सकते हो, लिंक मेरा मिल जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों एक और मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में अभी चल रही है, लाइव कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन आप यहाँ पर जाकर मेरे कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, मेरी सर्विस का स्ट्रक्चर देख सकते हो और आप मेरे से जुड़ सकते हो। हम यहाँ पर सभी रजिस्टर्ड हैं और सारी की सारी कॉल एक स्टॉप लॉस और एक रिस्क प्रोफाइलिंग के द्वारा ही दी जाती है, ऐसे ही उठकर नहीं दी जाती है। आप वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल चेक कर सकते हो। तो आज की एनालिसिस को दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करेंगे, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीक के अंदर
दोस्तों बड़ा ध्यान से काम करना। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीक के अंदर। थैंक यू सो मच।